Hello students, myself Rajesh Kumar Sharma, your biology teacher. As you know, we are discussing dihybrid cross are inheritance of two genes. Yesterday we have discussed Punnett square, a dihybrid cross थ्रू पुन्नेट स्क्वायर। तो उसमें हमें 4 गैमेट मिले थे। कौन कौन से गैमेट मिले थे आपके? राउंड येलो, देन रिंकिल्ड येलो एंड राउंड ग्रीन एंड रिंकिल्ड एंड ग्रीन। ये जो है F1 जनरेशन में जो है आपकी, ठीक है, ये प्लांट मिला था जिससे 4 गैमेट बनते हैं। ठीक, इन चारों गैमेट्स का जब सेल्फिंग करवाए थे तो क्या मिला था हमें? टोटल 16 टाइप के आपके, ठीक है, टोटल 16 प्लांट मिले थे। 16 में जो रेशियो था, रेशियो पे ही हम लोग शायद डिस्कस कर रहे थे। रेशियो में जो है क्या क्या मिला था हमें? राउंड येलो, ठीक, राउंड येलो, राउंड येलो आपके कितने थे? 9। ठीक, फिर आपका राउंड ग्रीन, ठीक, राउंड येलो 9, राउंड ग्रीन, ये आपके कितना था? 3। देन आपका थर्ड प्लांट जो आपका मिलेगा कैसा? रिंकिल्ड येलो, रिंकिल्ड येलो, ये कितना था? 3। ठीक, फिर आपका क्या था? रिंकिल्ड ग्रीन, ठीक, रिंकिल्ड ग्रीन, ये कितना था? 1। ठीक, तो आपके टोटल जो है 9:3:3:1, ये रेशियो आपका जो है प्लांट मिला था। ठीक है, इसी रेशियो में देखेंगे ये फिनोटिपिकली जो है, ठीक है, दिखने में तो ऐसे दिखेंगे, लेकिन इनका जीनोटाइप जो है अलग अलग टाइप का है, जो कि 16 आप यदि क्रॉस किए होंगे, जो लोग कल बॉक्स बना रहे थे उसमें जीनोटाइप जो है थोड़ा डिफर करता है। ठीक, तो इसी बेसिस पे नेक्स्ट आपका जो ला है मेंडल का, ठीक, वो क्या है? दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसी जो है आपके रेशियो पे वो जो है डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि वो जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है मेंडल ने एक पेयर ऑफ कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे 2 पेयर कैरेक्टर लिया गया है, ठीक, राउंड एंड येलो क्रॉस विथ रिंकिल्ड एंड ग्रीन। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस इसी तरह कई पेयर लिए और करवाए, एक्सपेरिमेंट किए, क्रॉस करवाए, ठीक है। तो सब में जो है जो ये रेशियो है, ठीक है, ये रेशियो आपका जो फिनोटिपिक रेशियो है, सारे के सारे जो है ऑलमोस्ट जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए, जो 7 कैरेक्टर वो लिए थे पी प्लांट का, उनमें से 2 कैरेक्टर चूज करते थे, ठीक, और 2 कैरेक्टर से क्या किए? क्रॉस करवाए। तो हर जगह जो है ऑलमोस्ट रेशियो आपका यही मिला। ठीक, ये रेशियो मिलने से क्या हुआ? तो इसी को जो है जब सारे के सारे कैरेक्टर अपने आप को इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं, मीन्स एक्सप्रेस कर रहे हैं F2 जनरेशन में, ठीक है, इसीलिए जो है मेंडल का जो थर्ड लॉ है उसका नाम ही रखा मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मीन्स जितने भी आपके गैमेट हैं सब अपने आप को जो है इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं और एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक, इसका मतलब यही था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
जो कि बेस्ड है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस हम लोग डिस्कस किए थे, क्या होता है, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स की तरह, मीन्स टू पेयर ऑफ कैरेक्टर लेते हैं, ठीक, जैसे यहाँ लिया गया है राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। इसी तरह आप कुछ और भी ले सकते हैं कैरेक्टर, उनमें भी क्रॉस करवा, मान लीजिए जैसे टाल प्लांट है, टाल प्लांट के साथ कुछ और ले लीजिए कैरेक्टर, पर्पल फ्लावर या वाइट फ्लावर ले लीजिए, ठीक, मान लीजिए टाल प्लांट और पर्पल फ्लावर ले लिए, ठीक, उसका क्रॉस करवा दिए डार्क प्लांट एंड वाइट फ्लावर से, 2 कैरेक्टर ये भी हो गया डाई हाइब्रिड क्रॉस। फिर इंडिपेंडेंटली जब क्रॉस करवाएंगे उनमें भी उनका भी रेशियो आपका ऐसे ही मिलेगा, फिनोटिपिक रेशियो, ठीक। इसीलिए जो है ये एक लॉ बन गया जो कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि जो है यदि हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, तो आपके जो है F2 जनरेशन में जो रेशियो मिलता है, ठीक, वो आपका 9:3:3:1 मिलेगा, ठीक। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट टॉपिक आपका है दैट इज क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, जैसे कि आप नाम से ही पता चला क्रोमोसोम, ठीक, तो क्रोमोसोमल थियरी में जो भी आपके कैरेक्टर 1 जनरेशन से, ठीक, अनदर जनरेशन में ट्रांसमिट हो रहे हैं, वो कैरेक्टर आपके किससे ट्रांसमिट हो रहे हैं, क्रोमोसोम से, ठीक। तो क्रोमोसोम थियरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्चुअली दिया था साटन एंड टी बोवरी ने, ठीक है। साटन एंड टी बोवरी जो है साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्रोमोसोम थियरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। तो थोड़ा सा जान लीजिए बैकग्राउंड। मेंडल पब्लिश हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन द 1865, बट फॉर सेवरल रीजन्स इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। मीन्स मेंडल जो है इस चीज़ को जो है पहले दे चुके थे, कब, 1865 में, लेकिन 1900 तक इनके वर्क को, ठीक है, किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था। फर्स्टली कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी, ठीक है, मीन्स उस समय जो है इतना फास्ट कम्युनिकेशन नहीं हुआ करता था जैसा कि आज है, आज इट इज नाउ। इन दोज डेज एंड हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिश, उनके वर्क को जो है, ठीक है, उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला, ठीक है, दूर दूर तक नहीं फैल पाया। सेकेंडली इज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन और फैक्टर इन मेंडल्स वर्ड। मेंडल, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, मेंडल जीन नई टर्म दिए थे, जीन टर्म जॉनसन ने दिया था। जीन को जो है मेंडल जो है क्या बोले थे, फैक्टर। ये नीट वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है। एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट, मीन्स बॉडी के या लिविंग ऑर्गेनिज्म के हर एक कैरेक्टर को कोई ना कोई जो है एक जीन जो है कंट्रोल करता है, ठीक। कोई भी एक कैरेक्टर जो है उसको कंट्रोल करने के लिए एक जीन होता है, उसके 2 एलील्स होते हैं, ठीक। एक होगा डोमिनेंट, एक रिसेसिव होगा। एलील्स, एलील को कैसे डिफाइन करते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स। एक्सप्रेस of the pair of alleles which did not blend with each other, जैसा कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। तो मीन्स क्या हो गया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या हो रहा था, इंडिपेंडेंटली सारे कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे। मीन्स देयर इज नो ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स और देयर इज नो सप्रेशन और इलिमिनेशन ऑफ कैरेक्टर। मीन्स जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में अपने आप को दिखा नहीं पाते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो है इलिमिनेट हो गए हैं या ब्लेंड हो गए हैं, ठीक। वो क्या है, केवल सप्रेस है फॉर द टाइम बीइंग के लिए। जब उनको मौका मिलता है दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन F2 जनरेशन। क्लियर। हिज contemporaries as an explanation for apparently continuous variation seen in nature. Thirdly, Mendel's approach of using mathematics to explain biological phenomena was totally new and unacceptable to many of the biologists
ऑफ हिज टाइम मीन्स जो मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स का यूज किए थे मेंडल उस समय, ठीक है, उसको जो है रिकॉग्नाइज, ठीक है, उस समय के साइंटिस्ट नहीं कर पा रहे थे, उसको जो है वैलिडिटी नहीं दे पा रहे थे। दो मेंडल्स वर सजेस्टेड फॉर फैक्टर जीन्स वेयर डिस्क्रीट यूनिट्स, ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ फैक्टर्स आज से व्हाट दे वेयर मेड ऑफ मीन्स उस समय जो मेंडल दिए थे उसका प्रूफ नहीं दे पाए थे, इसीलिए साइंटिस्ट उनके जो है एक्सपेरिमेंट को जो है, ठीक है, क्या वैलिडिटी नहीं दे पा रहे थे, वेरीफाई नहीं कर पा रहे थे, या उनको प्रूफ न मिलने की वजह से उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे। लेकिन इन 1900 3 साइंटिस्ट डिवरीज कोरेंस एंड शेरमार्क independently rediscovered Mendel's result on the inheritance of characters. Also by his time, due to advantage of microscope that were taking place, scientists were able to carefully observe cell division. This led to the discovery of a structure in the nucleus that appeared to डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ईच ऑफ द सेल डिवीजन मीन्स न्यूक्लियस दिखा माइक्रोस्कोप की हेल्प से और वो जो है डिवाइड कर रहा था, ठीक। बाय 1902 द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियासिस हैड बीन वर्कड आउट मीन्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप जो है क्रोमोसोम का मूवमेंट जो है ऑब्जर्व किया गया साइंटिस्ट के द्वारा। साटन एंड टी बोवरी, जैसा कि पहले बताया, वाल्टन, साटन एंड थियोडोर बोवरी नोटेड दैट बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स एंड यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ। तो जब पता लगा कि जो है क्रोमोसोम में मूवमेंट हो रहा है, ठीक, ये साटन एंड टी बोवरी पता लगा है, तो फिर मेंडल के जो भी एक्सपेरिमेंट थे उसको प्रूफ इससे सपोर्ट मिला। एज यू नो क्रोमोसोम के ऊपर ही आपके जीन्स प्रेजेंट होते हैं। रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड इन बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस इक्वेस्टल डिवीजन एंड ड्यूरिंग माइटोसिस रिडक्शन डिवीजन। The important thing to remember that the chromosome as well as genes occur in pairs। जैसा कि पहले ही बता रहे हैं, जो भी आपके जीन्स होते हैं, ठीक है, वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जनरली जो है ह्यूमन बीइंग के कंसर्न में दिलेंगे डिप्लॉयड होते हैं। तो जो भी आपके इंडिविजुअल बनते हैं तो उनमें जो है 2 आपके जीन्स होंगे पेयर में, ठीक, एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा। जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट जीन होता है, जो है सप्रेस रहता है वो रिसेसिव होता है, ठीक। और जीन्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम के ऊपर। जैसा कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है पढ़े होंगे क्लास 9 में, क्लास 11 में, ये सेंट्रोमियर होता है, इसी के ऊपर आपके जीन जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक। ये जीन्स आपके जो है इसी पे प्रेजेंट होते हैं लाइक बीड्स, ये आपका क्या है? जीन, ठीक। जीन्स को डिफाइन कैसे करेंगे? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दैट इज जीन्स। आज यू कैन से जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है, ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक, ए सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंट्रोल एट लीस्ट 1 कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड एज जीन्स, ठीक। तो ये जो है जीन्स आपके क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इसी को जो है साटन एंड टी बोवरी ने प्रूफ किया। द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर आर क्रोमोसोम एज वेल एज जीन्स आर अकर इन पेयर्स। 2 alleles of a gene pair are located on homologous sites on homologous chromosomes। तो इस तरह जो है साटन एंड टी बोवरी ने जो है प्रूफ किया कि जो है जो भी आपके मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे वो जो है सही था। तो क्रेडिट जाता है आपका साटन एंड टी बोवरी को क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस का। क्लियर?
और ये रीडिस्कवरी हुई थी, तो इसलिए जो है इसी समय जो है मेंडल को रिकॉग्नाइज किया फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ओके, वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट lecture. Okay, thank you.